राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों की अपेक्षाएं और अपनी खुशियों के बीच संतुलन कैसे? बिना भगवान से जुड़े नहीं संतुलन। इतनी अध्यात्म में क्षमता है कि हम दूसरों को भी सुख प्रदान कर सकें और हम स्वयं शांति प्राप्त कर सकें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्चिरादि गच्छति। सुख का तात्पर्य शांति। सुख की परिभाषा है शांत, आनंद में, मान में, अपमान में शांत, निंदा में, स्तुति में शांत, दुख में, सुख में शांत, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में शांत। इसका नाम है सुखी होना। बड़ा सुखी आदमी शांत रहता है। शांत पुरुष ही दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। शांति कब आती है? श्रद्धावान। जब हम अध्यात्म में श्रद्धा करें, संत में श्रद्धा करें, शास्त्र में श्रद्धा करें, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में लावें। फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है अंदर का अनुभूत ज्ञान। तो जो दोबारा ज्ञान होता है वो अंदर का जो अनुभूत ज्ञान होता है वो परम शांति मच्चिरादि गच्छति, वो परम शांत। इसके द्वारा जो की हुई प्रतिकूलता है वो मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है। तुरंत ज्ञान ने दिया और तुरंत शांत हो गया। अंदर से प्रसन्न है, वो गाली देता जा रहा है, अंदर से प्रसन्न है कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे की अपेक्षा होती है आपसे सुख लेना और आपकी अपेक्षा होती है दूसरों से सुख लेना। इसीलिए सिस्टम बन नहीं पा रहा। आपकी अपेक्षा है दूसरों को सुख देना और दूसरों की इच्छा है सुख लेना। अब बढ़िया पटरी बैठ जाएगी। आप मुझे दुख दीजिए, मेरा तिरस्कार कीजिए, मैं आपको सुख दूंगा। यह अध्यात्मवाद ही कर सकता है, व्यवहारिक नहीं कर सकता, संसारिक नहीं कर सकता। करत जे अनशहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। जो हमारे साथ गलत व्यवहार करे हम उनका भी मंगल चाहें। ये क्षमता केवल अध्यात्म में है, दूसरी जगह नहीं है। तो दूसरा अपेक्षा करता है हमसे सुख की, शांति की, खुशी की, आनंद की, हम देंगे, लेकिन हम उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम महान होते चले जाएंगे और हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। अन्यथा असंभव है बिना अध्यात्म के स्थिति।